बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। कल ही मिर्ज़ा इंजीनियर का एक बयान अपलोड हुआ जिसका थंबनेल कुछ इस तरीके से था कि वेल डन साहिल अदीम भाई। इंजीनियर साहब ने साहिल अदीम को वेल डन कहा और साथ में भाई कहा। उन्होंने ये वेल डन क्यों कहा? इस वजह से कि कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल वालों ने कोई मुबासा वगैरह या कोई जो है ना एक मौजू था जिसके ऊपर कोई उलमा ने कोई बात करनी थी और उसमें मौलाना ताहिर अशरफी साहब थे और साथ में ये साहिल अदीम भी था। अच्छा, साहिल अदीम ने क्या किया? साहिल अदीम ने मिर्ज़ा इंजीनियर वाला काम किया कि सारे के सारे जो इल्ज़ामात होते हैं, यानी मिर्ज़ा इंजीनियर जो है इसकी ये सोच है कि दुनिया के अंदर जो भी तनज़्ज़ुली है, जो भी मसाइल हैं, सारे मसाइल की वजह जो है उलमाए कराम है। अब मुल्क के अंदर करप्शन हो रही है, चोरी हो रही है, कत्ल गारत हो रही है, डकैती हो रही है, बदअमनी हो रही है, महंगाई हो रही है। अच्छा, कोई भी मसला हो रहा है, सारे के सारे मसाइल की जड़ इसके नज़दीक उलमाए कराम है और यही काम साहिल अदीम ने किया। तो मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने फिर उसकी अच्छे से क्लास ली, तो फिर वो शो छोड़कर प्रोग्राम छोड़कर चले गए। तो इसी बात के ऊपर मिर्ज़ा इंजीनियर जो है उसको वेल डन कह रहा है, उसको अपना भाई कह रहा है। अच्छा, मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूं कि मिर्ज़ा इंजीनियर जो है उलमाए कराम, अब कोई भी देख लें इसका बयान, किसी भी बयान के अंदर ये उलमाए कराम के बारे में अच्छी राय नहीं रखता। अब कंपेयर कर लें कि जितने भी है ये दूसरे लोग हैं, अगर उनके अंदर मुवाजना करना पड़े, कभी भी मैं कहता हूं कि अगर फिरौन और उलमाए कराम के दरमियान भी अगर कोई मुवाजना या कंपैरिजन करना पड़े तो मिर्ज़ा इंजीनियर यकीनन फिरौन को उलमाए कराम से अच्छा बना के पेश करेगा। उसकी मिसाल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। अच्छा, अपने इसी बयान के अंदर इंजीनियर मिर्ज़ा साहिल अदीम के बारे में कहता है कि उसका दीन के बारे में बहुत बड़ा काम है, उसने दीन का बहुत काम किया है, दीन की बड़ी खिदमत की है। तौर पर उन्होंने साहिल अदीम भाई को बुलाया हुआ था, एक मशहूर यूट्यूबर है, दीन के हवाले से माशाल्लाह उनकी काफी खिदमत है। अच्छा, साहिल अदीम ने, मैं यहां पे एक बात कहता हूं कि साहिल अदीम ने दीन की कौन सी खिदमत की है? बच्चों को कुरान मजीद सिखाया। कितने बच्चे हैं जिनको इसने कुरान मजीद सिखाया है? कितने हैं जिनको हदीस सिखाई है? कितने लोग हैं जिनको इसने वुजू के मसाइल सिखाए हैं, वुजू करना सिखाया है? कितने लोग हैं जिनको नमाज पढ़ना इसने सिखाया, नमाज के मसाइल बताए, तहारत के मसाइल बताया हूं, किसी को निकाह के मसाइल बताया हूं, किसी को तलाक के मसाइल बताया हूं, यानी ईमान के अरकान बताया हूं, इस्लाम के अरकान बताया हूं, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है बताया हो। कितने लोग हैं जिनको नमाजी बनाया हो, नमाज पढ़ाई? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर दीन की खिदमत कहां है भाई? यानी ऐसी कौन सी दीन की खिदमत? उसने कोई किताबें लिखी हैं? ऐसी कोई किताबें लिखी हैं उलूम हदीस पे, तफसीर के ऊपर किताबें लिखी हूं हैं, या उसने कोई अरबी ग्रामर के ऊपर कोई काम किया हो, उसने कोई उलमाए कराम की किसी हवाले से कोई दीन का, कुरान हदीस का कोई ऐसा कुछ काम किया हो? मैं उलमाए कराम की मिसाल नहीं देता कि उनकी उसने किसी हवाले से काम को मजीद आगे बढ़ाया हो, क्योंकि मिर्ज़ा इंजीनियर के नजदीक तो उलमाए कराम का कोई काम है नहीं। शुरू से नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ताबीन के दौर से मिर्ज़ा इंजीनियर के नजदीक उलमाए कराम जितने भी थे दीनदार लोग, ये सारे गुमराह थे और ये जो थे ये सारे वबाल, ये दुनिया का जितना भी नुकसान है, जितनी भी दुनिया के अंदर तबाहियां और ये चीजें हैं, सब के जिम्मेदार यही लोग हैं। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने से इल्ज़ामात ठहराता है कि साहबा फलां साहबी के अंदर ये है, फलां के अंदर ये है, फलां के अंदर है। ताबीन में बाबे, ताबीन बाबे, तबा ताबीन बाबे, अपनी ज़ात की बारी आते बाबे ख़त्म हो जाते हैं जिससे ज़ाती मफाद लेना होता है, वरना उसके अलावा सारे इसके नज़दीक बाबे। या अब देखें इमाम हनीफा रहमतुल्लाह कौन है? जब जो अहनाफ हैं इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की तकलीद करते हैं तो क्या होता है? फिर इनके नजदीक इमाम हनीफा रहमतुल्लाह बाबे बन जाते हैं, मिर्ज़ा इंजीनियर बाबा बना देता है उनको। लेकिन जब अपनी जात से दलील लेता है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह से, फिर कहते ये देखो इमाम अरबा में से बड़े इमाम जो थे, इमाम आजम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह, इस हवाले से उनका ये बयान है
उनका ये कौल है। बहरहाल तो मैं ये कह रहा था कि अगर उलमाए कराम और फिरौन के नजदीक दरमियान कंपैरिजन करना पड़े, मुवाजना करना पड़े, तो मिर्जा इंजीनियर जो है यकीनन फिरौन को अफजल और आला उलमाए कराम से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के और अच्छा बना के पेश करेगा। उलमाए कराम को किसी भी सूरत जो है हकीर बना के पेश करेगा। हालांकि साहिल अदीम जो है वो गुमराह कुन अकायद का हामिल है, उसको दीन इस्लाम का बुनियादी इल्म भी नहीं है, ठीक है, ना तो उसने किसी को कुरान पढ़ाया। अब देखें ये क्या कहता है, उलमाए कराम के बारे में कभी नहीं कहता कि ये दीन का काम कर रहे हैं, जिन्होंने मस्जिदें संभाली हुई हैं, लोगों को नमाजें पढ़ा रहे हैं, तो लोगों की नमाजों के मुहाफिज हैं, लोगों के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे हैं, लोगों के बच्चों को दीन की बुनियादी मालूमात दे रहे हैं। अब दीन से किन लोगों ने लोगों को दीन, वो कौन है जिन्होंने लोगों को दीन से अटैच किया हुआ है? साहिल अदीम है, मिर्जा इंजीनियर है, कौन है? ऐसे ये नहीं है। जवेद अहमद गामदी है, नहीं है, उलमाए कराम है। नमाज कौन पढ़ाता है? उलमा। जुमा कौन पढ़ाता है? उलमा। इसी तरीके से कुरान कौन सिखाता है? हदीस कौन सिखाता है? दीन के बुनियादी मसाइल कौन बताता और सिखाता है? अच्छा, आगे जो इसका मेन इल्जाम था जिसके ऊपर मौलाना ताहिर अशरफी और साहिल अदीम के दरमियान बहस हुई थी, वो ये कि उसने साहिल अदीम ने कहा कि लोग उलमाए कराम की बात नहीं सुनते। तो ये उलमाए कराम की उसने कहा कि कोताही है, उलमाए कराम का ऐब है, लोग इनकी बात नहीं सुनते, ये इनको बात करने का तरीका नहीं आता, या ऐसा कुछ उसने, यानी एक उसका जो एक लॉजिकल तरीका था, जो वो एक जिस तरह का उसका माइंड सेट है, उसने उस तरह की बात जो है बनाकर पेश करने की कोशिश की। तो ये उलमाए कराम का ऐब कहा जाता है कि उलमाए कराम बयानात करते हैं, 52 जो है इनके पास मौके होते हैं साल के अंदर, यानी जुमात होते हैं, लोगों की इस्लाह करें, इस्लाह नहीं कर पाते। मैं यहाँ पे एक बात कहता हूँ, इस्लाह की कोशिश करना ये फर्ज है उलमाए कराम के ऊपर, और उलमाए कराम ये जो जिम्मेदारी है, ये फरीजा है, बखूबी से अंजाम दे रहे हैं, कोशिश करना। जबकि हिदायत किसकी जिम्मेदारी है? हिदायत अल्लाह ताला की जिम्मेदारी है। हिदायत अल्लाह दे सकता है, उलमा नहीं दे सकते। अब ये बदबख्त इंजीनियर है, ये साहिल अदीम है, ये उलमाए कराम को इस वजह से मोरद इल्जाम ठहरा रहे हैं कि लोग जो है ना हिदायत पे क्यों नहीं आए, लोग हिदायत पे क्यों नहीं आए, इनकी वजह से नहीं आए, इनको समझाने का तरीका नहीं आता, इनके पास इल्म नहीं होता, ठीक है, या अपने आप को तब्दील नहीं किया इन्होंने, इनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं होती, वगैरह वगैरह। चलें जी, मैं यहां पे एक बात पूछता हूं कि अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की जमात, नबी इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बहुत सारे ऐसे नबी आएंगे कि जिनके साथ चंद एक लोग होंगे जो उनके ऊपर ईमान लाए होंगे। चंद एक लोग, क्या ख्याल है? क्वालिटी नहीं थी, उन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, जिद्दत नहीं लाए अपने अंदर। नबी इस्लाम ने फरमाया कई ऐसे होंगे जिसके साथ एक या दो लोग होंगे जो उनके ऊपर ईमान लाए होंगे, और कई सारे ऐसे लोग भी होंगे कि जिनके साथ उनका एक उम्मती भी नहीं होगा, यानी एक शख्स भी ऐसे नबी होंगे, बहुत सारे या कई सारे, जिनके साथ कोई एक शख्स जिनके ऊपर भी ईमान नहीं लाया होगा। उनका बताने का तरीका ठीक नहीं होगा, अल्लाह याज़ुबिल्लाह समझाने का तरीका नहीं आता होगा। इंजीनियर मिर्जा होता, साहिल अदीम होता, तो शायद ये सारे लोगों को जो है ना जन्नत के अंदर लेके आ जाते। बनी इसराइल के अंदर, कुरान मजीद के अंदर बनी इसराइल के वाकयात मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तौरात का अल्लाह ताला ने वादा किया, तौरात लेने के लिए कोहे तूर पे पहुंचे, पीछे से क्या हुआ? पीछे से हजरत हारून अलैहिस्सलाम उनको जानशीन बनाकर गए। लोगों ने क्या किया? सुम्मत्तखज़ुल इज्ल, सूरत बकरा है कि लोगों ने क्या किया कि बछड़े को माबूद बना लिया, गाय का बच्चा जो था उसकी इबादत करना शुरू कर दी। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम तो सही सीधे रास्ते पे छोड़ के गए थे, 40 दिन की बात थी, जब वापस आए तो देखा कि वो तो बछड़े की इबादत कर रहे हैं। हारून अलैहिस्सलाम को तरीका नहीं आता होगा, अलियाज़ुबिल्लाह, वो लोगों को समझा नहीं पाते होंगे, क्वालिटी नहीं होगी। साहिल अदीम होता समझा लेता, इंजीनियर बदबख्त होता तो शायद लोगों को समझा लेता। भाई कुरान मजीद सूरतुल बकरा अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नल लज़ीना कफरू
सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। जो लोग काफिर हैं, आप उनको डराएं या आप उनको ना डराएं, डराना या ना डराना उनके लिए बराबर है, यानी उनको असर नहीं पड़ता। ये अल्लाह ताला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमा रहे हैं। और ये कहते हैं कि जी उलमाए कराम समझाना नहीं आता, इनको बात करनी नहीं आती, इनके वो लेवल नहीं है, इनके अंदर वो क्वालिटीज नहीं है। भाई आप दीन का काम कर लो। साहिल अदीम के बारे में ये कहता है कि वो जो है ना, उस दीन की बड़ी खिदमत है उसकी, उसने कितने लोगों को नमाजी बनाया है। मैं कहता हूं छोड़ो किसी को नमाजी बनाना, उसका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ है जिसमें अजान हो गई, नमाज का वक्त हुआ, उसके स्टूडेंट ने कहा कि सर जी नमाज का वक्त हो गया, आपका बयान अभी तक जारी है, नमाज कब पढ़ेंगे? तो उसने कहा मैंने रोका हुआ है आपको, जाके नमाज पढ़ लो, आपको नहीं पता मेरा सेशन जरूरी है या नमाज जरूरी है? अच्छा, पहले इस तरीके से कहा, बाद में कहा जी मस्जिद में ज्यादा लोग होते हैं, यहां पे ज्यादा लोग हैं, मस्जिद में थोड़े लोग होते हैं, यहां पे जमात करा लेंगे। यानी ये एक लॉजिक है। ऐसा बंदा जो खुद बेनमाज है, वो दूसरों को क्या नमाज की तरफ लेके आएगा, दूसरों को क्या दीन की तरफ लेकर आएगा? उसके बारे में इंजीनियर कहता है कि वो उसकी दीन की बहुत ज्यादा खिदमत है।